नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम कंप्यूटर की जनरेशन्स का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे तीसरी पीढ़ी। ठीक है, बात कर लेते हैं इसमें तीसरी पीढ़ी का जो समय अंतराल था वो क्या था। तो तीसरी पीढ़ी का समय अंतराल 1965 से लेके 1975 का था। ठीक है, तीसरी पीढ़ी का जो समय अंतराल था वो 1965 से लेके 1975 था। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण थी। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें विद्युत प्रवाह के लिए किस चीज़ का उपयोग किया गया। ठीक है, विद्युत प्रवाह के लिए या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। जिस तरह दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में विद्युत प्रवाह के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, ठीक उसी तरह यहाँ पे विद्युत प्रवाह के लिए आईसी का उपयोग किया गया। ठीक है, किस चीज़ का उपयोग किया गया? आईसी का। अगर आईसी का हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसमें हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, अगर इसमें बात की जाए इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो इसमें क्या हो जाएगा? फर्स्ट तो इसमें किल्बी आ जाएगा, किल्बी। और सेकेंड इसमें रॉबर्ट नोय। ठीक है, आईसी के निर्माणकर्ता की बात करें या फिर वैज्ञानिक की बात करें तो किसके द्वारा बनाए गए थे? तो किल्बी के द्वारा और रॉबर्ट नोय के द्वारा। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, इसमें एक आईसी किस चीज़ के द्वारा बनी? ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका सिलिकॉन। और एक और इसमें जो दूसरी धातु है वो इसमें हो जाएगी जर्मेनियम। क्या हो जाएगी? जर्मेनियम। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आईसी किस धातु के द्वारा बनी, तो क्या हो जाएगा? सिलिकॉन और दूसरी जर्मेनियम। ये दोनों एक अर्धचालक धातु थी। ठीक है, ये दोनों अगर ऑप्शन में नहीं मिले तो इसमें तीसरा ऑप्शन भी इसमें आ सकता है। इसमें उसको कहते हैं सेमीकंडक्टर। क्या हो जाएगा? सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर को इसमें अर्धचालक भी कहा जाता है, अर्धचालक। ठीक है, ये दोनों धातु किस तरह की थी? सेमीकंडक्टर, मतलब अर्धचालक थी। तो क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि निम्न में से आईसी चिप किन के द्वारा बनाई गई, और ऑप्शन में आपको मिल जाएगा इसमें सिलिकॉन आ जाएगा, और सिलिकॉन के अलावा और भी अन्य ऑप्शन रहेंगे, तो आपको टिक किस पे लगाना है? सिलिकॉन पे। अगर सिलिकॉन ऑप्शन में नहीं मिला तो इसमें जर्मेनियम आ जाएगा, तो जर्मेनियम भी अगर आपको नहीं मिला तो क्या आ जाएगा इसमें? सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपने विद्युत प्रवाह के लिए जो चीज़ उपयोग की गई थी उसकी। चलिए आगे बात करते हैं हम भाषा की। चलिए इसमें भाषा की हम बात करते हैं तो इसमें तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग किया गया था। किस तरह की भाषा? उच्च स्तरीय भाषा। उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। और हाई लेवल लैंग्वेज को हम हिंदी में इसमें लिखे तो उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा। और इसको शॉर्ट में भी इसमें आ सकता है, इसमें HLL। ठीक है, इसका मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग तो किया गया था, लेकिन वो भाषाएं कौन सी थी? तो इसमें हम बात करेंगे, इसमें सबसे पहली जो भाषा थी वो है फोर्ट्रान। ठीक है, तो इसके फुल फॉर्म की हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, जो उच्च स्तरीय भाषा थी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, सबसे पहले इसमें हम फोर्ट्रान आती है। और फोर्ट्रान के फुल फॉर्म की बात करें तो इसमें फार्मूला ट्रांसलेशन हो जाएगा। और इसको वैज्ञानिक ही उपयोग करते थे। ठीक है, कौन उपयोग करते थे? वैज्ञानिक।
वैज्ञानिक के उपयोग के लिए ये भाषा बनाई गई थी। और दूसरा है इसमें गणितज्ञ, ठीक है, मैथमेटिशियंस, गणितज्ञ, इन दोनों के उपयोग के लिए ये भाषा तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग की गई थी। ठीक है, अगले भाषा की बात हम करें तो इसमें कोबोल आ जाती है। ठीक है, कौन सी भाषा? कोबोल। और इसके फुल फॉर्म की हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, कोबोल के फुल फॉर्म की बात करें तो इसमें कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और इसमें अगर बात की जाए कि ये किनके उपयोग के लिए बनाई गई थी तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कॉमर्शियल पर्पस से, कॉमर्शियल इसमें एक और शब्द आता है व्यावसायिक। ठीक है, या फिर सिंपल सा शब्द भी इसमें आ जाता है बिजनेस के लिए, है ना, बिजनेस। क्वेश्चन में आप लोगों से ये 3 शब्द इसमें आ सकते हैं कि बिजनेस के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा कौन सी है, तो इसमें कोबोल आ जाएगा। अगर बिजनेस नहीं आया ऑप्शन में या फिर क्वेश्चन में नहीं पूछा जाए बिजनेस तो फिर इसमें क्या आ जाएगा, व्यवसायिक आ जाएगा। अगर व्यवसायिक भी प्रश्न में नहीं रहे तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉमर्शियल पर्पस से उपयोग की जाने वाली भाषा कौन सी, तो क्या आ जाएगा, कोबोल। तो ये तो हो गई भाषा के बाद। चलिए, भाषा के बाद इसमें हम देखते हैं, इसमें तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हम स्पीड की बात कर लेते हैं, या फिर तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसके कार्य करने की स्पीड क्या थी। तो हम क्या देखेंगे इसमें नैनो सेकेंड। ठीक है, नैनो सेकेंड। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे उनके कार्य करने की स्पीड क्या थी, नैनो सेकेंड में थी, या फिर उनकी स्पीड हम नैनो सेकेंड में नाप सकते थे। किस तरह नाप सकते थे, नैनो सेकेंड। इसका संकेत है NS, और इसका हम एक दूसरे रूप में अगर देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 नैनो सेकेंड के बराबर ठीक है, इसमें नैनो सेकेंड की हम बात करें तो इसमें दूसरे फॉर्म में हम देखें तो इसमें 1 नैनो सेकेंड बराबर 10 की घात -9 सेकेंड के बराबर है। ठीक है, नैनो सेकेंड मतलब तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की गति किस तरह की थी तो उसको नैनो सेकेंड में नापते थे। और नैनो सेकेंड को दूसरे रूप में लिखा जाए तो इसमें इस तरह का आ जाएगा 1 NS = 10⁻⁻9 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन में अगर आपको पूछ लिया जाए कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की स्पीड क्या थी तो उसको आपको ऑप्शन में मिलेगा नैनो सेकेंड या फिर NS मिलेगा। और ये दोनों ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको ये तीसरा ऑप्शन तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम इसके बात कर लेते हैं कौन सी चीज़ थी। तो इसमें हम उदाहरण की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल की। ठीक है, कौन सा कंप्यूटर था जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में थी, है ना। तो इसमें था IBM 360। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण IBM 360 हम देख सकते हैं, जो कि एक IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था। चलिए, तीसरी पीढ़ी के बाद हम बात करते हैं चौथी पीढ़ी की। चौथी पीढ़ी, ठीक है, कौन सी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी के हम समय अंतराल की बात करें तो इसका समय अंतराल था 1975 से लेके 1989 के। ठीक है, तीसरी पीढ़ी का जो समय अंतराल था वो 1975 से लेके 1989। इसके बीच हम देख लेते हैं कि चौथी पीढ़ी में क्या क्या नया परिवर्तन आया। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं, जो हम शुरू से देखते आए वो विद्युत प्रवाह के लिए इसमें क्या बदलाव आया। ठीक है, विद्युत प्रवाह के लिए इसमें क्या बदलाव आया वो देख लेते हैं हम।
तो इसमें क्या बदलाव आया, जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी चिप का उपयोग किया जा रहा था, उसी जगह पर यहाँ पे चौथी पीढ़ी में क्या चीज़, तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर आ जाएगा। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर विद्युत प्रवाह के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए किस चीज़ का उपयोग किया गया था, तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर आ जाएगा। ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो इसमें दो वैज्ञानिक थे। कौन कौन से थे इसमें, तो एक तो आ जाएगा इसमें फेडरिको फैगन, ठीक है, और दूसरा इसमें आ जाएगा टेड हॉफ। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के निर्माणकर्ता की बात करें या फिर बनाने वाले कौन कौन से वैज्ञानिक थे, तो इसमें फेडरिको फैगन और टेड हॉफ। क्लियर। दूसरी बात इसमें हम करते हैं कि इसमें कौन कौन सी दो महत्वपूर्ण चीज़ें साथ में थी, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक तो LSI का उपयोग किया गया था और दूसरा VLSI। ये जो माइक्रो प्रोसेसर इलेक्ट्रिकल सर्किट था उसके साथ में इन दो महत्वपूर्ण चीज़ों का उपयोग किया गया था। इनके हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, VLSI के फुल फॉर्म की हम बात करें तो इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ जाएगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के साथ दो महत्वपूर्ण चीज़ें कौन सी थी, तो इसमें LSI और दूसरा VLSI, और इनके फुल फॉर्म की बात करें तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये तो इसमें बात हो गई जो विद्युत प्रवाह के लिए कौन सी चीज़ उपयोग की गई थी, तो इसकी बात हो गई। आगे हम देखते हैं इसमें कौन सी चीज़ आते हैं, तो इसमें हम स्पीड की बात कर लेते हैं कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की स्पीड में क्या परिवर्तन आया या फिर उसकी स्पीड हम कैसे नापते थे, तो इसमें हो जाएगा पिको सेकेंड। कैसे नापते थे, तो पिको सेकेंड, इसका शॉर्ट में ये संकेत है PS, और इसको दूसरे रूप में हम लिखें तो इसमें क्या हो जाएगा 1 PS इज इक्वल टू 10⁻⁻12 सेकेंड। ठीक है, इस तरह से इसमें आ जाएगा। पिको सेकेंड को हम दूसरे रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाए पिको सेकेंड क्या है, तो ये है एक चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की स्पीड नापने की इकाई थी। ठीक है, या फिर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की स्पीड हम कैसे नाप सकते थे, तो इसमें क्या हो जाएगा पिको सेकेंड, और पिको सेकेंड ऑप्शन में नहीं आया तो इसमें ये ऑप्शन मिलेगा। चलिए, स्पीड के बाद इसमें हम बात करते हैं नेटवर्क की। नेटवर्क है कि चौथी पीढ़ी में इसमें नेटवर्क का भी उपयोग किया जाने लगा था। ठीक है, नेटवर्क इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, तो इसमें LAN और WAN। ठीक है, इनका उपयोग उसमें किया जाने लगा था, या फिर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में LAN और WAN नेटवर्क का उपयोग स्टार्ट हो गया था। LAN के हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसमें लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क है। अगर WAN के हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क है। लोकल का मतलब एक छोटे से एरिया में नेटवर्क का मतलब उपयोग करना, या फिर जो कम जगह में नेटवर्किंग का काम करता है, इस तरह। और वाइड का मतलब एक बड़े एरिया में नेटवर्किंग का कार्य होता है ना।
चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें नेटवर्क के बाद कौन कौन सी चीज़ों का इसमें उपयोग हुआ था। तो इसमें मल्टीमीडिया का भी प्रचलन हो गया था, मल्टीमीडिया। ठीक है, अब मल्टीमीडिया क्या चीज़ है, तो इसमें जो पहले अपनी कोई सा भी व्यक्ति अपनी बात को किस तरह से रखता है दूसरे के सामने, तो उसमें क्या था कि एक तो लिखित माध्यम में भेज सकता था, जो कि लेटर, चिट्ठी पत्र के द्वारा। ठीक है, और दूसरी बात है इसमें वो उसको बोल के वहाँ पे जाके वो बता सकता था, और चौथी बात है कि वो संकेत के द्वारा बता सकता था। और अभी वर्तमान में वही बातें इंटरनेट के माध्यम से बहुत कम ही समय में की जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह जो पहले वाली बातें थी उनको इंटरनेट के माध्यम से बताने के तरीके मल्टीमीडिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और मल्टीमीडिया के बाद इसमें क्या आ जाएगा, ग्राफिक यूजर, GUI। ठीक है, GUI का भी इसमें चौथी पीढ़ी में उपयोग करने लग गए थे। ठीक है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में GUI उपयोग हो रहा था और मल्टीमीडिया का प्रचलन आ गया था। इन मल्टीमीडिया का आने का जो कारण था वो नेटवर्क है। नेटवर्क के कारण ही जो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो सकी वो मल्टीमीडिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, बाकी देखते हैं अगली क्लास में। ठीक है।